पिछले पार्ट में आपने देखा कि पायल जो कि जॉब के सिलसिले में बेंगलोर आई थी, उसका ऑनलाइन एक फ्रेंड बनता है और जब वो असल में उससे मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि वो एक लड़के का भूत है और इस वजह से वो डर कर अपना फ्लैट बदल लेती है। लेकिन उस लड़के का डरावना भूत पायल का पीछा करते करते उसके नए फ्लैट में भी आ जाता है, क्योंकि पायल ने उसे अपनी लाइफ में आने का इनविटेशन ही दे दिया था। अब जानते हैं आगे क्या हुआ। शुरुआती के दिनों में जब मैं अपने नए फ्लैट में आई थी तो मैं काफ़ी डरी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं यहाँ पर भी वैसा ना हो जाए जैसा मेरे पिछले फ्लैट में हुआ था। लेकिन जब मैं अपने फ्लोर पर गई और अपना रूम देखा तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। वहाँ का किचन, हॉल, बेडरूम, बाथरूम सब कुछ ही बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। हाँ, ये बात है कि मुझे ज़्यादा रेंट देना पड़ रहा था, लेकिन कम से कम वो उस भूत से तो बेटर ही था। वहाँ का वॉचमैन भी बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली था। उसने मुझे मेरा फ्लैट दिखाया था और आसपास के एरियाज़ के बारे में भी बताया था, जैसे सुपरमार्केट कहाँ है, ज़्यादा अच्छी चीज़ें कहाँ मिल सकती हैं। तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। शुरुआती के 3-4 दिन भी मेरे बहुत सुकून से गुजरे। मैंने अपना फेवरेट खाना बनाया था और बाकी अपने सारे काम भी टाइम पर कर लिया करती थी, क्योंकि अब मेरे पास बात करने वाला कोई नहीं था तो कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं था। लेकिन फिर अचानक से चीज़ें बिगड़ने लगी। एक रात जब मैं बहुत लेट घर आई थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी और रात को सो रही थी, तब मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे मेरे दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है। शुरुआत में आवाज़ बहुत धीमी थी तो मैं श्योर नहीं थी, तो मैं वापस सो गई और मैं बहुत नींद में भी थी तो मुझे ठीक से पता नहीं चला। लेकिन फिर हर थोड़ी देर में वही आवाज़ बार बार होने लगी और जितने बार भी हो रही थी हर बार उसकी आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। जब आखिर में बहुत ज़ोर से दरवाज़ा ठोकने की आवाज़ आई तो मेरी नींद एकदम से उड़ गई और मैं बहुत ज़ोर से डर गई। मैंने कपकपाती हुई आवाज़ में पूछा कि कौन है। ऑफ कोर्स मुझे कोई आंसर तो नहीं मिला, लेकिन इस वजह से मैं और ज़्यादा डर गई थी। मैंने हिम्मत की और तुरंत दरवाजे के पास गई और धीरे से दरवाजे को खोला। बाहर हॉल में अंधेरा था लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद ये आवाज़ें फिर से होने लगे तो मैंने दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया। और फिर जैसे ही मैं पीछे पलटी, मैंने अपने रूम में अंधेरे में देखा कि मेरे बेड पर कोई बैठा है और वो रो रहा था। उसे देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। लेकिन मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम। उसके बाद जो मंजर मेरे सामने था उससे याद करके तो अब भी मेरी रूह कांप जाती है। मैंने एक आवाज़ सुनी, तुम मुझे वहाँ अकेले छोड़कर कैसे आ गई पायल। और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो वही भूत था जो मेरे पिछले फ्लैट में था। मेरी बहुत ज़ोर से चीख निकल गई और मैं भागते हुए हॉल की तरफ जाने लगी। हॉल का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और मैं फिर रोते हुए बाथरूम की तरफ भागी और वहाँ जाकर अपने आप को लॉक कर लिया। रात भर ना सोने की वजह से मैं अगले दिन ऑफिस भी नहीं जा पाई और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अगले दिन करीब 12 बजे मैं बाथरूम से बाहर आई जब घर में पूरी तरह से उजाला था। मैं अपना ऑफिस स्किप नहीं कर सकती थी तो मैंने सोचा कि हाफ डे पर ही चला जाए। ऑफिस से आने के बाद मेरा मूड बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। ऑफिस में मुझे डांट भी पड़ गई थी और फिर मुझे मार्केट जाकर सामान भी लेना पड़ा नए घर के लिए। वापस घर आते तक मैं जैसे बहुत मर सी गई थी और मुझे अंदर ही अंदर पता ही था कि कल रात को जो चीज़ें हुई हैं वो आज भी हो सकती हैं। टेंशन की वजह से तो मेरी नींद ही उड़ गई थी। मैंने फटाक से खाना बनाकर खाना खाया और स्लीपिंग पिल्स ले ली ताकि कम से कम थोड़ी देर तो सो सकूं और अगले दिन टाइम पर ऑफिस जा सकूं। सोने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रश कर लिया जाए, तो मैंने ये सोचकर मैं बाथरूम में गई। जब मैं ब्रश कर रही थी तो बाथरूम की लाइट अपने आप बंद चालू होने लगी और फिर मैंने मिरर में कुछ ऐसा देखा कि जिसे देखकर मेरी मानो जैसे सांसें ही रुक गई हो। मैंने उसी लड़के के भूत को देखा और वो इस बार बहुत बुरी तरह से मुझे घूर रहा था। मैंने तुरंत ही पलटकर अपने पीछे देखा और मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। मैंने फटाक से अपना मुंह धोया और भागते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। उस वक्त मैंने ठान लिया था कि अब मैं इन चीज़ों को और सहन नहीं कर सकती। मुझे पहले इन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, तभी मैं अपने काम पे फोकस कर पाऊँगी। ये सोचकर मैंने अगले दिन छुट्टी ले ली और वापस अपने पुराने फ्लैट गई। वहाँ जाकर मैंने वहीं चौकीदार से बात की और उससे बताया कि जिस भूत को मैंने इस सोसाइटी में देखा था वो मेरा पीछा करते हुए मेरे दूसरे फ्लैट तक भी आ गया है। वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गया था क्योंकि ऐसा किसी और के साथ पहले नहीं हुआ था। जो लोग भी इस जगह को छोड़ देते थे उनका उस भूत से भी पीछा छूट जाता था।
उसने मुझसे कहा कि मैं इस बिल्डिंग की ओनर मिसेस वर्मा से बात करूं। वो उम्र में अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन शायद उन्हें इस बारे में कुछ ना कुछ पता ज़रूर होगा। ये सुनने के बाद मैं भागी भागी मिसेस वर्मा के घर गई और उनका दरवाज़ा नॉक करने लगी। थोड़ी देर के बाद एक बहुत बूढ़ी सी औरत ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और मैंने उन्हें अपनी सारी बातें बता दी। मेरी सारी बातें सुनकर और मुझ पर जो कुछ भी बीती है वो सारी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गई थी और बहुत ज़्यादा डर भी गई थी। उन्होंने मुझे बस इतना ही बताया कि जब वो बहुत ज़्यादा छोटी थी और अपनी मम्मी के साथ इस बिल्डिंग में रहती थी, तब किसी एक शख्स ने काम के प्रेशर में आकर सुसाइड कर ली थी और वो मेरे पुराने वाले फ्लैट के बाजू वाले फ्लैट में ही रहता था। लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि अब इस आत्मा से मैं अपना पीछा कैसे छुड़ा सकती थी। उन्होंने बस मुझे गुड विशेस दी और फिर मैं वहाँ से चली गई। मेरे पास इस चीज़ से लड़ने के अलावा और कोई भी उपाय नहीं था, क्योंकि मैंने अपने सारे पैसे बस उस फ्लैट को रेंट में लेने पर लगा दिए थे। मैं अब वापस से ना तो अपने घर जा सकती थी, ना तो कोई और फ्लैट रेंट पर ले सकती थी। मेरे ऑफिस में भी दिन अच्छे नहीं जा रहे थे। ये सब होने की वजह से मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी और मुझे रोज़ मेरे बॉस से डांट पड़ रही थी। मेरे काम और मेरे बिहेवियर में चेंजेस मेरा एक फ्रेंड नोटिस कर रहा था। उसका नाम रवि था और वो ऑफिस में ही मेरे साथ काम करता था। मैं कैंटीन में अकेले बैठकर कॉफ़ी पी रही थी कि तभी उसने मुझे आकर ज्वाइन किया और फिर वो मुझसे मेरे हालातों के बारे में पूछने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसको ना बताऊं, लेकिन मुझे कोई चाहिए था जिससे मैं इस बारे में बात कर सकूं। मैंने रोते हुए उसको अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताया कि कैसे एक आत्मा मुझे परेशान कर रही है। उसने मुझे संभाला और मुझे भरोसा दिलाया कि सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वो मुझे अपने साथ एक बड़े से मंदिर लेके गया। वहाँ पर उसकी फैमिली के पहचान के एक पंडित जी थे और उसने मेरी बात वो पंडित जी से करवाई। पंडित जी ने मेरी सारी परेशानियां बहुत ही ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा कि वो अगले दिन ही आकर मेरी ये परेशानियां ठीक कर देंगे। उन्होंने मुझे सामानों की एक बहुत बड़ी सी लिस्ट दी और कहा कि मैं ये सारे सामान घर में ले आऊँ। उन्होंने कहा कि वो अगले दिन 2 बजे मेरे घर आ जाएंगे। तो मैं तुरंत ही मार्केट गई और सारा सामान खरीदा। उसके बाद मैं वापस घर आ गई। पंडित जी मेरे घर आए अगले दिन 2 बजे और उन्होंने मेरे घर में पूजा पाठ और हवन किया। उन्होंने मेरे घर को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया। पूजा होने के बाद उन्होंने कहा कि इस घर में 2 दिन रहकर देखो और अगर तब भी वैसी हरकतें होती हैं तो मुझे बताना। मेरा मन तो नहीं था उस घर में रहने का, लेकिन फिर भी मुझे रहना पड़ा। मुझे वहाँ रहकर बहुत ज़्यादा ही ताज्जुब हुआ और मुझे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन उस 2 दिन मेरे साथ कुछ भी घटना नहीं हुई। और खुशी की बात तो ये है कि उस 2 दिन क्या, उसके बाद से मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। मैंने अपने फ्रेंड और वो पंडित जी को बहुत ज़्यादा ही थैंक यू कहा। आज उनकी ही वजह से वो आत्मा ने मेरा पीछा छोड़ दिया। वो सब मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा ही डरावने पल थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है।